नमस्कार। आशा है कि आपने लेह लद्दाख प्रकृति का जायका विद सरोज पार्ट 1 वाला मेरा वीडियो देखा होगा। अगर इस वीडियो पर आपकी नज़र न पड़ी हो तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख लें। खरदुंगला पास क्रॉस करने के बाद हम लोग नुब्रा वैली के खलसर गांव पहुंचे। यहां से हम लोग हुंडर की तरफ बढ़े जहां हमें आज रात ठहरना था। अगर आप किसी भी ट्रिप का पूरा लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो अपने जहन में सिर्फ डेस्टिनेशन पॉइंट को ध्यान में न रखें। रास्ते में दिखने वाले दोनों तरफ के दृश्यों का, सुहाने मौसम का और सफ़र के हर लम्हे का साथ साथ आनंद लेते चलें। यहाँ से आगे बढ़ने पर टेक्सचर थोड़ा चेंज हो जाता है। श्योक नदी के दोनों तरफ सैंड ड्यून दिखाई देने लगते हैं, रेगिस्तान और सफ़ेद रेत। आगे हमें वह पॉइंट दिखा जहां लोग एटीवी यानी क्वाड बाइक के साथ मौज मस्ती करते हैं। यहाँ हमें एक गाना याद आ रहा है। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। नुब्रा की खूबसूरत वादियों को देखते हुए और बस गाने को याद करते हुए हम लोग शाम 5 बजे हुंडर पहुंच गए। रात हुई तो खाना लग चुका था। मैंने सिर्फ सूप लिया और जाकर सो गई। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से मेरी नींद खुली। अब आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को अपना टेंट। यहाँ पे 2 कुर्सी और मेज है, अंदर रूम है। देखिए यहाँ एक छोटा सा बेड है, ये बेड है, डबल बेड है। यहाँ जगह पे सामान रखने के लिए है। अंदर भी 2 कुर्सियाँ हैं, टेबल है और ये बाथरूम भी है। लेकिन असली नज़ारा तो टेंट के बाहर था। टेंट के ठीक पीछे पहाड़, उस पर छाए बादल, हमारे इर्द गिर्द लंबे लंबे पेड़ और एकदम स्वच्छ वातावरण, इन सब के बीच चिड़ियों की मधुर ध्वनि। ऐसे मनोरम दृश्य बिरले ही देखने को मिलते हैं। ऐसे माहौल में रहना और सुखद अनुभूति प्राप्त करना ही हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। गुड मॉर्निंग। हम लोग आज नुब्रा वैली में ही रुके हुए हैं। इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं और ये देखिए ये लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करते हैं सब्जियों की, और यही सब्जी ये लोग यूज़ भी करते हैं। यह इनका सोलर सिस्टम है। आप देख सकते हैं कि यह कितना बड़ा एरिया है। इस प्राकृतिक वातावरण में कुल 30 टेंट लगे हुए हैं। यहाँ हम लोगों ने खूब मस्ती की। सुंजा ए चंडियवा सुंजा ए काली घटा, घर के काम काज से पूरा फुर्सत, आराम से मस्ती करो, खाओ पियो सो और घूमो। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता। यहाँ से अब निकलने का वक्त हो गया था। हम लोग बढ़ चले सैंड ड्यून की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत है। इन पटरियों पर चढ़कर हमें छोटा सा नाला पार करना था। धीरे धीरे हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाला पार कर लिया।
यहाँ देखिए इस पूरे क्षेत्र का 360 अंश व्यू। ये बैक्ट्रियन कैमल हैं। मूलतः इनका वास मध्य एशिया में है, जिसका प्राचीन नाम बैक्ट्रिया था। ये ठंडे स्थानों और हाई एल्टीट्यूड के लिए भी उपयुक्त हैं। इस कारण इन्हें सिल्क रूट पर व्यापारी साथ लेकर चलते थे। नुब्रा वैली के साथ साथ पाकिस्तान के बाल्टिस्तान प्रांत में भी ये मिलते हैं। छोटे कद और 2 हम्प्स होने के कारण इन पर बैठना भी आसान होता है। हम लोगों ने 15 मिनट के लिए कैमल सफारी की और इसका भरपूर आनंद उठाया। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, कई ऊंट एक साथ चल रहे हैं। ऊंट वाले यह सफारी 10-15 ऊंटों के झुंड के साथ ही कराते हैं। एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। 15 मिनट की सफारी, कैमल सफारी। जब कैमल सफारी का एक दूसरा समूह वापस लौट रहा था, ऊँटनी का यह बच्चा अपनी माँ को आवाज़ दे रहा था और माँ भी दूर से रिस्पांस दे रही थी। माँ के वापस लौटने पर यह बच्चा अपनी क्षुधा शांत करने के लिए अपनी माँ के पास पहुँच गया। अब बारी थी तीरंदाजी की। बचपन में दशहरे के समय तीर धनुष लेकर खेलते थे। आज पहली बार इतना बड़ा धनुष उठाया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो हम चलते। हमारा अगला पड़ाव था डिस्ट्रिक्ट मोनास्ट्री। इसके पास ही गौतम बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है जो 106 फुट ऊंची है। वे हाथ जोड़ने की मुद्रा में बैठे हैं। ऐसा लगता है मानो वह विश्व शांति की अपील कर रहे हैं। इस प्रतिमा के पीछे डिस्किट गांव है, जहां पुराना मठ है। यहाँ एक एनजीओ तिब्बत सपोर्ट ग्रुप की मदद से तिब्बती बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जाती है। गौतम बुद्ध की प्रतिमा नुब्रा वैली के बीचों बीच स्थित है। यहाँ से नुब्रा वैली का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इस समय हम नुब्रा वैली की डिस्ट्रिक्ट मोनास्ट्री में आए हैं। इतनी सुंदर वादियाँ दिख रही हैं। यहाँ पर टूरिस्ट इस वैली के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। यहाँ प्रवेश द्वार के साथ ही साथ गौतम बुद्ध की एक और बहुत सुंदर प्रतिमा है, जिसकी पूजा अर्चना की जाती है। अंदर दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ गए। अगर लद्दाख के पहाड़ों पर बहुत ही घुमावदार रास्ते हैं, तो वैली में कई ऐसे स्थल भी हैं जहाँ सड़कें कुछ किलोमीटर तक बिल्कुल ही सीधी एकदम स्ट्रेट है। ऐसी ही एक सड़क यहाँ दिखाई दे रही है। वापसी में हम फिर शोक नदी के साथ साथ चलने लगे। जांस्कर के अलावा शोक नदी में भी राफ्टिंग होती है। रास्ते में मजदूर नदी के बहाव से सड़क के बचाव में लगे हुए थे। खलसर नुब्रा वैली से आप बाहर पेंगांग लेक जा सकते हैं। तब आपको खरदुंगला से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने बजाय सीधे पेंगांग जाने के खरदुंगला वाला रास्ता अपनाया और वापस लेह आ गए। मैं इस वीडियो में पेंगांग लेक आपको नहीं दिखा सकी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ।
लेकिन अगले वीडियो में मैं पैंगोंग लेक के दृश्यों से आपका साक्षात अवश्य कराऊंगी। आपको नुब्रा वैली का यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।